में चर्चा बैठक बाबा के सेवा जोशीराम जी सिंधी जी के निवास स्थान पर निवास स्थान पर एक भगवान की 15 वाली चर्चा बैठक जारी है। इस चर्चा बैठक में षष्ठी की विधाता भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है। आपका मैं समस्त सेवक सेविका की ओर से इसी तरह से हम सेविका सदगुरु मानते इसी तरह से हम वाराणसी आई आपका आभार व्यक्त करता हूँ। समस्त सेवकों की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। उसी तरह से एक भगवान की 15वीं चर्चा बैठक में अध्यक्ष संचालक उपस्थित हुए उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। समस्त सेवका की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। उसी तरह से समस्त सेवक सेविकाओं ने अपना अमूल्य समय निकालकर चर्चा बैठक का लाभ लिए। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। सिंधी परिवार की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। चर्चा बैठक समाप्ति की ओर है। हनुमान जी को प्रणाम। बाबा गुरुदेव जी को प्रणाम। परमात्मा प्रार्थना करना 5 ही बताना है शाम की प्रार्थना। जीवन में चलने के लिए, गृहस्थी स्तर पर लाने के लिए, मानव जीवन अनेक उद्देश्य सफल करने के लिए बाबा ने 5 नियम बताए। ध्येय से भगवान मानना, सत्य मर्यादा, प्रेम से को परिवार में स्थापित करना, अनेक बुरे संगम करना, शराब कराने, सट्टा जुआ, लॉटरी पट्टी और मुर्गे खाती चोरी करना, झूठ बोलना, क्रोध करना बंद करना। महिलाओं ने अपने बच्चे और पतिदेव को बुरे शब्दों में नहीं कहना चाहिए। इसके अलावा मानवीय जीवन का नाश करने वाले कोई भी ये सब नहीं करना चाहिए। अपना परिवार और सेवकों में एकता कायम करना, अपना परिवार मर्यादित रखना। इसके अलावा बाबा के आदेशों का समय समय पर पालन करना। मरे अजिए भगवत नाम पर, मरे अजिए भगवत नाम पर, मरे अजिए भगवत भगवान। 5 नियम का पालन करने से 5 नियम का पालन करने से हमारी गृहस्थी इस स्तर पर आती है और मानव जीवन के अनेक उद्देश्यों की पूर्ति होती है। अनेक उद्देश्य पूरे होते हैं। ठीक है जी, नमस्कार। लेके बैठ। पहला है परमात्मा है, दूसरा मरे अजिए भगवत नाम पर, तीसरा दुखदारी दूर करते उद्धार, चौथा इच्छा अनुसार दूर। 4 तत्वों का पालन करने से क्या मिलता है? भगवान बाबा हनुमान जी का नाम है, बाबा गुरुदेव जी का नाम परमात्मा है। चार तत्वों का पालन करने से हमें एक भगवान की प्राप्ति है। बोलो। क्या आता है? 4 तत्वों का पालन करने से हमें एक भगवान की प्राप्ति होती है। पालन करने से याद रहेगा ना? हाँ। धड़ी इनके निवास स्थान पर एक भगवान की 15वीं चर्चा बैठक शुरू हुई। इस चर्चा बैठक में
भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है। आपको मेरा प्रणाम। इसी तरह हम सब सेवकों के सदगुरु महंत अभिभावक गुरुदेव जी उपस्थित है। आपको मेरा प्रणाम। उसी प्रकार आज चर्चा बैठक में उपस्थित आज के अध्यक्ष उपाध्यक्ष संचालक जी उपस्थित। आपको मेरा प्रणाम। उसी प्रकार स्पीकर घर से जवाबदार से कमलेश किशन जी उपस्थित है। आपको मेरा उपस्थित बाबा के समस्त सेवक सेविका सभी को मेरा नमस्कार। संचालक जी ने मुझे अध्यक्ष विचार देने के लिए बोला। सेवक भाइयों, भगवान बाबा हनुमान जी एक है, परंतु हम पहले इस मार्ग के पहले 36 कोटि देवी देवताओं को माने और भगवान के नाम अनेक बताए। बाकी इस मार्ग में जुड़ने के बाद हमारे को मालूम हुआ, परिचय मिला कि भगवान एक है। हालांकि नाम अनेक दिए, बाकी भगवान एक है। एक ऐसा भगवान है, वो बोलता है, सुनता है, खाता है, पीता है, चलता है और मानव के बारे में, मानवता के बारे में समझाता है कि मानव जीवन में आए हैं तो मानव के कर्म क्या है, क्या करना चाहिए, कैसा बोलना चाहिए, कैसा चलना चाहिए, ये सब ये भगवान बाबा हनुमान जी की कृपा है। महान त्यागी बाबा जमदेव जी हमारे जगत गुरु, इनने सच्चे भगवान का परिचय करवाया। तो भगवान कभी चीते के रूप में दिखता है और कभी पहाड़ के रूप में। भगवान एक है। बहुत से लोग कहते हैं कि भगवान ने जब लक्ष्मण को शक्ति बाण लगी थी उस समय में डॉक्टर ने बताया, वैद्य ने, कि वो गिरी पर्वत में एक दीप जल रहा है। उस दीप के पास पेड़ है, उसकी सजीवन बूटी लाओगे, ये लक्ष्मण ठीक हो जाएगा। तो सेवक भाइयों, उस समय में हनुमान जी गए हनुमान जी, और जब रावण थे काल्पनिक शक्ति वाले, तो वहां पर अनेक एक दीप के जगह अनेक दीप जलने लगे। अनेक दीप जलने लगे तो हनुमान जी को विचार पड़ा कि अब उनके पेड़ की सजीवन बूटी ले जाओ। तो इस कारण से भगवान बाबा हनुमान जी ने पर्वत उठाया और पर्वत ही उठा के लेके आया। और वैद्य ने फिर वो ओरिजिनल जो दीपक जल रहा था, उस दीपक के पास जो पेड़ था उसकी सजीवन बूटी निकाले और उसका रस पिलाए। जब लक्ष्मण जीवित हुए, तो यह
सतयुग की बात है, सतयुग की। तो सेवक भाइयों, अपन कलयुग में जी रहे हैं। तो अपन कलयुग में क्या क्या देख रहे हैं? बेईमानी, दुराचार, भ्रष्टाचारी और भी बहुत सी चरित्र देखते आ रहे हैं। तो हमारे को इस कलयुग में सतयुग लाना है। तो सतयुग कैसा आएगा? तो हमारे को सत्य का व्यवहार और विचार से चलना पड़ेगा। तो सतयुग हम कलयुग में नहीं, सतयुग में ही जिएंगे। और भगवान महान त्यागी बाबा जुनदेव जी ने ऐसी हमारे को शिक्षा दी। वो पहले था सतयुग, द्वापर, त्रेतायुग और कलयुग। तो इस युग में कोई भगवान नहीं है, पर हमारे को पहले सतयुग में राम ने जन्म लिया, द्वापर में कृष्ण ने, त्रेतायुग में और किसी ने जन्म लिया, और कलयुग में कोई भगवान ने जन्म नहीं लिया। तो यह महान त्यागी बाबा जुनदेव जी ने इस कलयुग को सतयुग बनाने के लिए इस धरती पर जन्म लिए। और जब जब धर्म का विनाश हुआ, तब तक भगवान ने मानव के रूप में भगवान बाबा हनुमान जी को देता आपको मेरा प्रणाम। उसी तरह से हम सेवकों के सदगुरु मानते हैं कि बाबा झूमर जी को भी आपको मेरा प्रणाम। उसी तरह से हम सेवकों की वाराणसी आई को आपको मेरा प्रणाम। बाबा के समझ से स्वीकार कर आज के दिन भगवान की 15 चर्चा में चर्चा संचालक मोदी जी ने मुझे बाबा के शिक्षकों के ऊपर विचार उस प्रकार भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, मानते हैं कि बाबा झुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा धन्य हमारे मानते हैं कि बाबा झुमदेव जी उन्हें एक भगवान की घोर तपस्या करके एक भगवान की प्राप्ति की, लेकिन वो प्राप्ति ऐसी की कि बहुत बाबा के निवास स्थान पे 12 सालों का दूर जो था, तो बाबा बहुत परेशान हो गए थे। जब भी कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आती थी, उन बाबा के निवास स्थान से एक न एक जान जाती रहती थी। वो बाबा ने बहुत पंडा, पुंजारी और सन्यासियों से बहुत से अपना भंडार का बंदोबस्त किए, लेकिन कोई बाबा के निवास कोई परेशानी दूर नहीं हुई। लेकिन बाबा जब पंडा के पास में जाने का विचार बनाए रहे थे, तब बाबा के निवास स्थान से एक सज्जन व्यक्ति आया। वो कभी नहीं आने वाला सज्जन व्यक्ति आया और वो बाबा से कहने लगा कि बेटा तू बहुत परेशान है और तू कहीं जाने का सोच रहा है। तो बाबा ने कहा हाँ बाबा, मैं किसी के सन्यासी के पास जाने का सोच रहा था। मैं परिवार में इतनी परेशानी है कि मैं किसी को बता नहीं सकता। बोले जब भी मेरे परिवार में कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आती है तो एक जान जाते रहता है। लेकिन सन्यासी ने कहा कि मेरे बाबा ने मेरे पास में एक मंत्र है, उस मंत्र को मेरे पिताजी ने किया, लेकिन उस मंत्र का जाप करते हुए जाप किए, लेकिन मेरे बाबा ने एक भगवान की प्राप्ति नहीं की। लेकिन उस मंत्र को आप कर सकते हो। बाबा ने कहा कि इस मंत्र का जाप तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन मेरे परिवार में 5 भाइयों का परिवार है, मैं सभी भाइयों से पूछूंगा, उसके बाद में मैं विचार बना के बताता हूँ। फिर बाबा ने शाम के समय में फिर सन्यासी से फिर ये किया और पूछे कि मैं कल तक ही बताता हूँ। बाबा ने सन्यासी ने कहा ठीक है। फिर तो बोले फिर बाबा 5 भाइयों के साथ में मिलकर के बैठे और बाबा के भाइयों ने सबने हाथ खड़ा कर दिए कि बोले इस मंत्र का जाप अपन नहीं कर पाएंगे और कुछ नहीं। बताए कि इस मंत्र का जाप करने से एक तो पागल हो सकता है, उस मंत्र का जाप करते कुछ भी गड़बड़ी हुई तो मृत्यु भी हो सकती है। लेकिन सभी भाइयों ने हाथ खड़े कर दिए। फिर बाबा ने कहा कि कोई नहीं कर रहा है तो इस मंत्र का जाप मैं खुद ही करूँगा। इस सन्यासी से के पास गए और सन्यासी से कार्य लेकर के आए। उस मंत्र का नाम था बाबा हनुमान जी। बाबा जब 10 दिन के 11 दिन के कार्य किए और 21 दिन के कार्य चालू थे। बाबा सुबह उठते थे, हनुमान जी के मंदिर जाते थे
मंदिर जा कर के सिंदूर चढ़ाते थे, बेलपत्र चढ़ाते थे, पानी चढ़ा करके बाबा अपने निवास में आते थे। एक दिन ऐसे ही बाबा की भतीजी के शरीर में इतने फफूंदे आ गए कि उसके शरीर से मोआ ऐसे बनने लगा कि पूरे फफूंदे के मारे उस बच्ची को कोई देख नहीं सकता था। इतने फफूंदे और इतनी मक्खियाँ चींटी बैठने लगी कि बाबा बोल के भाई फिर आया बाबा से कहने लगा, जिस घर में बाबा है उस घर में ऐसी परेशानी क्यों? बाबा को ये बात बहुत बुरी लगी। बोले मेरे पास में कुछ नहीं है और मैं कुछ जानता नहीं हूँ। तो बाबा का भाई कहने लगा, तू घर तक के चलो उस बच्ची को देख। लेकिन बाबा ने कहा कि मेरे पास में कुछ मंत्र नहीं है, कुछ नहीं है और मैं उस बच्ची का कुछ दुख दूर नहीं कर पाऊंगा। फिर बाबा का भाई बाबा के निवास से चले गया और फिर शाम को मंदिर गया। मंदिर में जाकर के बाबा ने शब्द रखे कि ये भगवान बाबा हनुमान जी उस बच्ची का दुख पल भर में दूर कर दो या तो फिर अपने में मुझे विलीन कर दो। फिर बाबा वहाँ से अपने घर आ गए और बाबा फिर दूसरे दिन उस बच्ची को बाबा ने देखा तो बाबा के मकान के सामने वो बच्ची खेलने बैठ गई। बाबा ने सोचा कि भगवान मेरी परीक्षा ले रहा है और ले रहे थे और मेरे कार्य सिद्ध हो रहे हैं। इस प्रकार से बाबा ने अपने परिवार में 12 सालों का जो दुख था वो पल भर में दूर किए और ये किए। और फिर बाबा एक ही भगवान को जब से मानने लगे, क्योंकि बाबा सभी को झाड़ा फूकी करते थे लेकिन सभी के दुख दूर होते थे। लेकिन एक शांताबाई रंगाई नाम की महिला थी, उस भाई के दुख दूर करने के लिए बाबा ने बहुत त्याग तपस्या की लेकिन उस भाई का दुख दूर नहीं हो रहा था। फिर बाबा ने विचार किया कि ऐसी कौन सी शक्ति है जो इस भाई के दुख दूर हो सके। लेकिन बाबा ने सभी देवी देवताओं का आह्वान किया लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ। सभी देवी देवताओं ने दर्शन दिए लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ। उनमें से एक आवाज़ आई कि ये सेवक तू मुझे कहाँ ढूंढ रहा है? मैं 24 घंटे तेरे पास हूँ। जिस पर तेरे शरीर से निकल जाऊंगा तेरा शरीर मृत्यु हो जाएगा। फिर बाबा ने विचार किया कि ऐसी कौन सी शक्ति है जो कि मेरे शरीर में है और मेरे शरीर से निकल जाएंगी और मेरा शरीर मृत्यु हो जाएगा। फिर बाबा ने विचार किया इनमें से निकले आत्मा। अपने आत्मा से अगर अच्छे मन से अगर किसी का दुख दूर करना चाहे तो दुख दूर हो सकता है। इसी दिन से बाबा को शांताबाई रंगाई नाम की महिला आई और इस बाई को कहा कि ये बाई तुझे मैं अंतिम बार झाड़ रहा हूँ, इसके बाद में तू पलट के मुझे मेरे द्वार पे मत आना। उसी दिन से उस बाई के दुख दूर हो गए और उसी दिन से उस दिन फिर बाबा ने तीर्थाल हवन करा करके बाबा ने प्रकट दिवस के रूप में मनाए। और इतना करके मैं अपने शब्दों को यही विराम करता हूँ और बाबा के समझ से नमस्कार।